हेलो फ्रेंड्स, गो फॉर जीके क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम अक्षांश और देशांतर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो पृथ्वी की उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको? विषुव यानी कि इक्विनॉक्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान से कर लेना हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, शरद विषुव कब होते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारे पास 23 सितंबर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हम शरद विषुव को ऑटम इक्विनॉक्स भी कह देते हैं, ठीक है। और अगर हमसे पूछा जाए कि बसंत विषुव कब होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बसंत विषुव कब होता है, तो उसका आंसर आ जाएगा 21 मार्च, ठीक है। 21 मार्च को क्या होता है? बसंत विषुव होता है, ठीक है, यानी कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य कितने अक्षांश का अंतर है? तो इसका सही आंसर है हमारे पास 47 अक्षांश का। फ्रेंड्स जो हमारा इसका पार्ट फर्स्ट था उसमें हमने देखा था कि जो हम ये होगी, जैसे ये हमारी पृथ्वी, ये हो गया हमारा भूमध्य रेखा, ठीक है, जिसको इक्वेटर भी कहते हैं। हमें देखा था कि इसके जो नॉर्थ साइड में, उत्तरी साइड में 23.5 डिग्री पे कौन सी रेखा थी? कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा थी। और इसके दक्षिणी साइड में 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा थी? सॉरी, 23.5 डिग्री दक्षिणी साइड पे कौन सी रेखा थी? इसका क्या नाम था? मकर रेखा, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में अंतर कितना हो गया? तो इन दोनों के बीच में कितना? 23.5 ये ऐड कर लो और 23.5 ये ऐड कर लो, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास? अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास? 47 अक्षांश का। तो ये कितना इनमें डिफरेंस है? 47 अक्षांश का डिफरेंस है, ठीक है। हमने ध्यान रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारे पास प्रधान देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। फ्रेंड्स हमें ध्यान रखना है कि जो 0 डिग्री देशांतर वाली, हमें पता है कि ये कौन सी, मतलब जो 0 डिग्री देशांतर वाली रेखा है उसको हम क्या कहते हैं? प्रधान देशांतर रेखा, ठीक है। और इसको हम प्राइम मीडियन भी कहते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? ध्यान में रखना है आपने, इसका सही आंसर है गोरे, ठीक है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? गोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री देशांतर घूमती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? 15 डिग्री देशांतर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ध्यान से कर लेना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। सेवन्थ क्वेश्चन है हमारा, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो उसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा देशांतर रेखा, ठीक है फ्रेंड्स। मान लीजिए ये हमारा ग्लोब हो गया, ये कौन सा होगी साइड? उत्तर, ये कौन सी होगी? दक्षिणी, ठीक है। इधर क्या होगा? पूर्व, इधर क्या होगा? पश्चिम, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जो खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं, उनको हम, इन रेखाओं को क्या कह देते हैं हम? देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम देशांतर रेखाएं, ठीक है। और ये जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस खींची जाते हैं, इनको कौन सी रेखाएं होती हैं? ये हमारी अक्षांश रेखाएं, जिनको हम लैटिट्यूड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। एट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस रेखा को माना जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारे पास 180 डिग्री देशांतर रेखा को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस रेखा को माना जाता है? 180 डिग्री देशांतर रेखा को माना जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन भी कह देते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन भी कह देते हैं। ये बिल्कुल किसके ऑपोजिट होती है? ये बिल्कुल जो हमारी
प्राइम मेरिडियन होती है उसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है, जो कि 0 डिग्री से पास करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 9th क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के मध्य कितना अंतर है? ये काफ़ी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो कितना अंतर है? 5 घंटे तथा 30 मिनट आगे, यानी कि जो भारतीय मानक समय है वो ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। ठीक है, ध्यान रखना है हमने, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय मानक समय को हम क्या कह देते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कह देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 10th क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मानक समय रेखा किसे कहा जाता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, कि भारतीय समय रेखा किसे कहा जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। ठीक है, जो 82.5 डिग्री पूर्व में, ठीक है, देशांतर होती है उसको हम क्या कहते हैं? भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। 11th क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मानक समय रेखा, जो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है, भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों में से होकर गुजरती है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कितने राज्यों में से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा? कितनी है वो? 82.5 डिग्री किस साइड में है वो? पूर्व, यानी कि ईस्ट। ठीक है, ये जो लाइन है कितने राज्यों में से होकर गुजरती है? 5। ये राज्य कौन से? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान से कर लेना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जिनमें से जो भारतीय मानक समय रेखा है वो होकर गुजरती है। तो कितनी है वो? उसकी वैल्यू भी हमने याद करनी है। 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री पूर्व, ठीक है, देशांतर को। ठीक है, 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये भी फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको हम कहते हैं, कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारत के? ये 8 राज्यों से। ठीक है, ये 8 राज्य कौन कौन से? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हम कर लेते हैं। गुजरात, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार हमें ऑप्शन दे दिया जाता है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन से राज्यों में से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन में हमें ध्यान से करना होता है, इसलिए आपको सारे राज्य ध्यान से याद कर लेने हैं। पहला कौन सा है? गुजरात, फिर उसके साथ राजस्थान, उसके साथ में मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये 8 राज्य हैं जिनमें से कर्क रेखा होकर गुजरती है। आपने बड़े ध्यान से इनको 8 को ही याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 13 क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसको इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर कौन सी जल संधि है? कौन सी वाटर ट्रीटी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास बेरिंग जल संधि। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर कौन सी जल संधि है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? बेरिंग जल संधि। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये बहुत ध्यान से कर लेना हमने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 क्वेश्चन है हमारा, प्रधान मध्यान्ह रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? ठीक है, तो जिसको हम प्राइम मेरिडियन भी कह देते हैं, तो ये कहाँ से होकर गुजरती है? ये गुजरती है इंग्लैंड के पास ग्रीनविच से। ठीक है, से होकर ये गुजरती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी हमने ध्यान से करना है। इसको हम प्राइम मेरिडियन लाइन भी कहते हैं। ठीक है, जो कितना है इसका? 0 डिग्री। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। 15 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा टाइम जोन किस देश में है? तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास रूस में। कितने हैं फ्रेंड्स? ये भी याद रख लेना आपने, 11। ठीक है, रूस में कुल 11 टाइम जोन हैं जो कि सबसे ज़्यादा है विश्व में। टोटल वैसे कितने टाइम जोन हो सकते हैं? 24। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये जो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने अपने इस क्लास में कवर कर लिए हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।